नहीं करनी है इनके साथ डिबेट, ये बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति है, मुझे नहीं करनी। बिल्कुल आप बीच में बोल रहे हैं, वो आप टोक नहीं पा रहे। सचिन जी आपसे निवेदन है मेरा, सम्मान कीजिए उनका, विपक्ष है, आप सत्ता में, फिर विनम्र हो जाइए, क्योंकि आपको तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, सुनने के लिए जिम्मेदारी आपके हाथों में है। हिमानी जी, मैंने कोई स्तरहीन कमेंट नहीं किया, मैंने तुलना की कि ओलंपिक की मेजबानी से जो देश को फायदा होता है, अरे आप इनको ये बहरे भी है क्या, ये बहरे भी है क्या, इनको सुनाई भी नहीं दे रहा है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। हिमानी जी आप भी अपना आपा मत खोइए। हिमानी जी आपको पर्याप्त वक्त देते भी आपको बताना चाहता हूं हिमानी जी, रीवा कॉन्क्लेव में 4000 लगभग उद्योगपति शामिल हुए, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट को लेकर जो आंकड़ा सामने आया है, केजेएस सीमेंट 14,000 करोड़, सिद्धार्थ इंफ्राटेक 12,800 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट 3,000 करोड़, अदानी इंडस्ट्रीज 2,528 करोड़, पतंजलि 1,000 करोड़ और रामा 500 करोड़। ये निवेश जो है वो आने वाला है रीवा के जो कॉन्क्लेव से। तो इसके बाद क्या लगता है आपको कि थोड़ा तो कुछ काम कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट समिट? सर मैं इससे बड़े बड़े आंकड़े, आपने बहुत छोटे आंकड़े गिनाए, इससे बहुत बड़े बड़े आंकड़े हम शिवराज जी के समय पर पढ़ सुन चुके हैं। मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आप निवेश आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल अपना एक विजन दिखाना पड़ेगा। आपको मध्य प्रदेश की परिस्थितियां उसके अनुकूल दिखानी पड़ेंगी कि जो कंपनी यहाँ पर आए। आजकल एक बड़े शान के साथ एक अंडरवर्ल्ड का डॉन पनप रहा है, जिसके समर्थन में सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता आ गए हैं कि भाई वो बहुत, क्योंकि उसने एक अल्पसंख्यक को मारा है और दूसरे अल्पसंख्यक के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो बड़ा हिंदूवादी नेता बन गया है। पर आप ये समझिए कि इस तरह के अपराधों को जब आप बढ़ावा देंगे तो दाऊद इब्राहिम का रिप्लेसमेंट का आप उसको देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के लिए हानिकारक होता है। तो जो अपराध बढ़ रहे हैं, अगर बिहार और उसकी तरह कॉल सेंटर और फर्जी अकाउंट का उद्योग मध्य प्रदेश में पनप रहा है, और ये सचिन जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े बड़े स्तर तक यहाँ पर ये अपराध जो है पनप जाते हैं, और वो कह रहे हैं हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। एक ड्रग्स का अभी हम पुराने वाले को पकड़ भी नहीं पाए थे और उसकी जड़ों तक पहुंच भी नहीं पाए थे, फिर आज एक जखीरा पकड़ा गया। मैं आपको एक साक्षात उदाहरण बताती हूँ कि मेरे यहाँ पर एक मजदूर रहने आई थी और वो भले खुलेआम बोलती थी कि आपको क्या लगता है मैं इतनी मेहनत ऐसे ही कर पाती हूँ, मुझे रोज एक सुबह सुबह इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैं अपने हाथ से लगा लेती हूँ। इतनी आसानी से मजदूर महिला को ड्रग्स के इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे हैं। हम जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकते थे और जो कर सकते थे वो हमने कर दी है, पर इतनी आसानी से मजदूरों तक को उपलब्ध हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई कर दी। जब इतने बड़े बड़े उद्योग यहाँ पनप रहे हैं तो क्या जो व्यापारी और जो उद्योगपति है ये सब चीजों की रेकी करके नहीं आएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश को पहले इन चीजों से निजात पाने की जरूरत है और उसके बाद हम इस लायक बन जाएंगे कि अपने आप निवेश हमारे यहाँ आने लगेंगे? लेकिन हिमानी जी, अपने आप निवेश तो खैर जब आएगा तब आएगा, लेकिन कोशिश करने का काम तो हर नेता का, हर प्रदेश के मुखिया का होना चाहिए। सचिन जी, विपक्ष का सीधे सीधे आरोप है कि आप किसानों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, लाडली बहनों को पैसे नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, प्रदेश सरकार पर इतना ज्यादा कर्जा है और मुख्यमंत्री पर्यटन के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो है लाडली बहना के पैसे कब किए जाते हैं उसकी सार्वजनिक घोषणा होती है और उसके बारे में खुद नॉलेज है। लाडली बहना के पैसे नहीं दिए गए हैं, किसानों के कौन से पैसे नहीं दिए गए हैं, एक जनरल स्टेटमेंट जो हिमानी जी ने दिया है। किसानों को कौन से पैसे नहीं दिए गए हैं? सचिन जी 100 करोड़ रोज का कर्जा ले रहे हैं आप। कौन से पैसे नहीं दिए? रोज का कर्जा ले रहे हैं, 100 करोड़ रोज का कर्जा ले रहे हैं, अपनी जेब से नहीं दे पा रहे हैं। हिमानी जी, अब उनको बोलने दीजिए। हिमानी जी, आपको मैंने मौका दिया, आप उनकी भी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए। हिमानी जी, जरा चर्चा का स्तर निम्न स्तर पे लाने की कोशिश ना करें। हिमानी जी, जो है आप जो है चर्चा का स्तर जो है बना रहने दें। वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी यहाँ बैठे। इस तरह से जो है तो कोई भी जो है कांग्रेस ने आरोप जो लगाए हैं वो किसी भी तरह के कोई स्पेसिफिक कोई एलिगेशन नहीं। लाडली बहना की बात कर रहे हैं, लाडली बहना के पैसे अभी दिए गए थे, आप उसकी जानकारी है, और हर जो है महीने उसके पैसे दिए जाते हैं। अब जो किसानों की बात है तो किसानों का जो एक तरह से जो इंश्योरेंस था उसका पैसा भी, उसकी भी किस्तें रिलीज हो गई है। और जिस तरह की जो भी इन्होंने जब भी इस तरह की कोई बातें की है कांग्रेस, तो हमने उसका पूरा जो है ब्यौरा दिया है और उसका जो है सारे डेटा जो है वो सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उस पर उपलब्ध है।